भाई मेरी माता का है, 2 लाख का कर्जा था और 2196 रुपए सिर्फ माफ हुए हैं। तो ये बोलो ये सरकार कसली छे, ये सरकार कसली छे, ये सरकार कसली छे, कमलनाथ मुख्यमंत्री कसलो छे, कमलनाथ मुख्यमंत्री कसलो छे, सरकार कसली छे, सरकार कसली छे, सरकार कसली छे, भारत माता की जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आदेश के अनुसार कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। आज हम लोग सब निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो वादा कांग्रेस ने किया है वो पूरा करें, नहीं तो और भी हम इससे ज्यादा आंदोलन करेंगे। मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतरने का कारण कैसा है और किस तरह का है, ये प्रदेश की जनता जान चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रदेश की जनता के साथ खड़ा है। बंधुओं, निश्चित रूप से आप सब जानते हैं कि पिछले समय जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस विधानसभा चुनाव में जिस तरह से, जिस छल के साथ, जिस ठगी भाव के साथ इस कांग्रेस की पार्टी ने जनता जनार्दन को ठगा और 2 लाख रुपए कर्जा माफ करने की बात कही, युवाओं के लिए 4000 रुपए बेरोजगारी की बात करी, माता और बहनों के लिए उन्होंने कहा समूह सहायता के लिए हम उनके भी कर्ज जो है वो भी माफ करेंगे, इस तरह की बात करी। और साथ में आदिवासी भाई लोगों के लिए आरक्षण की बात को लेके भी आदिवासी भाइयों को ठगा और छला। निश्चित रूप से आप सब जान सकते हैं कि प्रदेश में कमलनाथ की यह सरकार निश्चित रूप से पूरी तरह से निकम्मी है, बेकार है ये सरकार और इस बेकार सरकार को उखाड़ फेंकने का भी आज अवसर आ गया है। बंधुओं, निश्चित रूप से हम जानते हैं देश के ऐसे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किसान हित में, युवा हित में, माता और बहनों के हित में और देशवासियों के हित में अनेक प्रकार की जो योजना शुरू करी, इन योजनाओं का क्रियान्वयन आज इस प्रदेश की निकम्मी कमलनाथ की सरकार नहीं कर पा रही है। बंधुओं, इसके विरोध में भी और साथ में आप हम सब जानते हैं प्रदेश में आपकी अपनी सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार थी, जिसमें एक तरफा हर वर्ग को लाभ पहुंचाते हुए इस प्रदेश को नंबर 1 पे लाने का पूरा प्रयास किया। और इस तरह से आप हम जान सकते हैं बंधुओं, लेकिन इस निकम्मी सरकार ने, आप हम सब जानते हैं, एक तरफा कोई कर्ज माफी का कोई नीला फार्म, कोई पीला फार्म, कोई सफेद फार्म, इस तरह की प्रोसेस की जाती है। कर्ज माफी हमने भी करी है 1990 में, जब सुंदरलाल जी पटवा साहब की सरकार थी तब हमने कर्ज माफी करके दिखाई, लेकिन इनने कहा था कि हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किए तो राहुल गांधी बोलते हैं हम उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम तत्काल हटा देंगे 10 दिन के बाद। इस तरह की बात करी, वो 10 दिन कहां गए, वो 10 दिन कहां चले गए। और आज कांग्रेस इस तरह का खेल कर रही है, इस तरह का छलावा कर रही है हमारे साथ कि कर्जे के नाम पर जगह जगह टेंट लगा रही है और माहौल बना रही है और पंचायतों को लगा रही है और अनेक सारे कर्मचारी अधिकारियों को लगा रही है कि भैया आप इस काम में जुट जाए। अरे कर्ज माफी में आपके पास जैसे सूची आ गई तो सूची के अनुसार सबके खाते में 2-2 लाख रुपए डल जाना चाहिए, लेकिन इनने ऐसा नहीं किया और उसके बाद मापदंड तय कर दिया। मापदंड ऐसा तय किया कि लघु और सीमांत की बात करने लग गए, लघु और सीमांत की बात करने लग गए और 2000-3000 के कर्ज माफ होते हैं क्या? आज सोसाइटी में यदि बात करें, हम बैंक मैनेजर से बात करें या सोसाइटी के प्रबंधक से बात करें और बात करने पे ये पता चलता है बंधु, आप सब जानते हैं कि वहां पर उनने इस तरह की बात करी कि भैया आप तो वो जो शेयर जो पड़ा है
किसान का जो हक का शेर है उस शेर को उसमें समाजित कर लो, जिससे कर्ज में उनको राहत हो जाएगी। राहत कैसे हो जाएगी? यदि आपने कर्ज माफी की बात करी है और वादा खिलाफी करी है आपने उन किसानों के साथ, उस वादा खिलाफी को आपको भुगतना पड़ेगा। और आने वाले इस चुनाव में, लोकसभा में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जाबाज कार्यकर्ताओं से, युवा कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह और निवेदन है, निश्चित रूप से एकता में ही बात बनती है। और निश्चित रूप से हम सब जान चुके हैं, प्रदेश की सरकार सब समझ चुकी है और इसलिए आपके साथ है। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस समय यदि इस तरह की कोई बात हुई है, आज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम किसान साथी मित्र आए हैं। आज कलेक्टर का ये घेराव हो रहा है, आप हम सब जान रहे हैं। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो जाग जाए, सोई हुई नींद से उठ जाए, नहीं तो आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का बंद हो। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है, युवाओं के साथ है, माताओं और बहनों के साथ है और गरीबों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है बंधुओं। इस समय मैं आप सबसे यह आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, एक एक की बात का ध्यान में रखते हुए इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आप हम सब मिलकर कर सकेंगे बंधुओं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय माता दी।